नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है हमारी कंपाइलेशन वीडियो जो 1 अगस्त से 6 अगस्त सारे करंट अफेयर्स को सम अप करेगी। अगर आप हमारी डेली वीडियोस जो 5 मिनट की सीरीज चल रही है 5 मिनट अ डे मतलब 5 मिनट में हम जो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली कवर कर रहे हैं, अगर आप उससे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर डेली आपको जुड़ना है सिर्फ 5 मिनट में सारे करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए ये कंपाइलेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट किंग पॉइंट कहाँ स्थित है तो उसका आंसर होगा मैन पार्ट में। दूसरा है घुनघुट्टा नदी, जैसे कि एग्जाम्स में नदी और उसके उद्गम स्थल पूछे जाते हैं तो घुनघुट्टा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है तो वह है पथराई मैन पार्ट। अगला है गन हिल। गन हिल किसे कहा जाता है या फिर किसका नया नाम गन हिल है तो पॉइंट 5140 का नया नाम गन हिल रखा गया है। और यह कहाँ पर स्थित है तो यह तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है। अगला न्यूज है विश्व कॉफी सम्मेलन को लेकर। तो विश्व कॉफी सम्मेलन किसके सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एशिया में यह पहला सम्मेलन है और विश्व में यह सम्मेलन 5वां होने वाला है। इसके पहले और कहां-कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा चुका है या फिर आयोजित किया जा चुका है तो पहला ब्रिटेन में हुआ था 2001 में, ब्राजील में 2005, ग्वाटेमाला में 2010 और इथियोपिया में 2016 में यह आयोजित किया जा चुका है। अब चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय स्थित है लंदन में। इसका काम क्या है तो यह कॉफी आयातक और निर्यातक सरकारों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और आयात और निर्यात के बीच में अगर कोई अवरोध हो जाता है तो उसमें मध्यस्थ का काम करके अवरोधों को दूर करने का कार्य करता है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं तो इसमें कुल 49 सदस्य हैं, जिसमें से 43 सदस्य निर्यातक या फिर एक्सपोर्टर और 6 सदस्य आयातक या इंपोर्टर नेशन। भारत का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी पावर प्लांट। इसका मतलब है स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो वो होगा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में यह बनाया जा रहा है। इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो है 100 मेगावाट और स्टोरेज कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट एनर्जी है। इसे कौन सी कंपनी बना रही है तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए जनरेटिंग कैपेसिटी की तो जनरेटिंग कैपेसिटी में सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो है भाडला। भाडला राजस्थान। ठीक। सेकंड है वॉयगेर या फिर वॉयजर 2। यह क्या है, यह अंतरिक्ष यान है जिसे नासा ने 1977 में लॉन्च किया था। कल यह गलत कमांड के कारण अपनी कक्षा से खो गया और इससे संपर्क टूट गया है। तीसरा है रोहिणी आयोग। तो रोहिणी आयोग किसके संबंध में बनाया गया है तो ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण हेतु बनाया गया है। अभी सिर्फ यही याद रखना है कि ओबीसी ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग है। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसे पेश किया जाना है। चौथा है देश में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कंपनी की रैंकिंग में 6वां स्थान है और यह रैंकिंग किसने जारी करी है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसी अथॉरिटी ने टॉप विद्युत गृहों के लिए भी रैंकिंग जारी करी है जिसमें टॉप 200 में हमारे 2 ताप विद्युत गृह हैं जो वो टॉप 25 में शामिल है। सबसे पहले है 19वें नंबर पे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट, तो यह कहाँ पे है? तो यह कोरबा में है। इसमें 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। इसको 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा है 21वां स्थान। 21वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है? हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा को। यह सबसे पुराना छत्तीसगढ़ का विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसमें 4 इकाई जो है वो 210 मेगावाट की है और 1 इकाई जो है वो 500 मेगावाट की है वर्ल्ड पुलिस गेम्स। वर्ल्ड पुलिस गेम्स यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो विनिपेग सिटी, कनाडा। इसमें अंबर भारद्वाज, जो इंस्पेक्टर के पद पर धमधा में नियुक्त हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है एकल कराटे में और स्वर्ण पदक जीता है टीम कराटे इवेंट में। 2023 में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, अंबर भारद्वाज। नेक्स्ट हैं ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव कौन है? तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और भारत को गौरवान्वित किया था। ये वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं। तो इनको प्रोत्साहन स्वरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस पे एएसआई पद के पद पर नियुक्त किया गया है। रत्न विज्ञान संग्रहालय या फिर जीमोलॉजी म्यूजियम, यह कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पे बनाया गया है? तो भूविज्ञान अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में। नेक्स्ट एक परियोजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसकी शुरुआत 6 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है? इसमें अपग्रेडेशन और नवीनीकरण किया जाना है स्टेशनों का। तो इसमें कुल 508 रेलवे स्टेशन चयनित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन हैं: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद, तिल्दा नेवरा और अकलतरा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना में 7 छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे रेलवे स्टेशन मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और नेक्स्ट है केसरपाल बस्तर। तो केसरपाल बस्तर कहाँ पर स्थित है? तो केसरपाल बस्तर में स्थित है, मारकंडी नदी के किनारे। यह क्या था? तो यह छिंदक नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और इसमें क्या मिली है? तो महाकाली के चरणों में पड़े शिव जी की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मारकंडी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो उसका आंसर होगा बस्तर से होकर बहती है। तो सबसे पहला है भारत का पहला महासागर मिशन। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसका नाम समुद्रयान है। इस मिशन की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। इस मिशन में मानव को गहरे समुद्र में ले जाने के लिए एक पनडुब्बी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। इसका निर्माण किसने किया है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसको निर्मित किया गया है। मत्स्य 6000 क्या कर सकता है? तो यह सामान्यतः 3 यात्रियों को लेकर 6000 किलोमीटर की गहराई में 12 घंटे तक गोते लगा सकता है। आपातकालीन स्थिति में यह 96 घंटे तक काम कर सकता है। अगर यह मिशन कंप्लीट होता है तो गहरे समुद्र में जाने वाला भारत 5वां देश बन जाएगा। इसके पहले कौन कौन से जा चुके हैं? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन। इन 5 के बाद भारत। मत्स्य 6000 के जैसे ही चीन की एक पनडुब्बी है फैंडोज। फैंडोज 11,000 किलोमीटर तक जा चुकी है और सबसे गहरा गोता भी फैंडोज ने ही लगाया है, 11,000 किलोमीटर का। दूसरा जो अभी न्यूज में रहा है वह है टाइटन, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह 4,000 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता था और इसे
समुद्र में पर्यटन के लिए बनाया गया था, टाइटैनिक के अवशेषों को दिखाने के लिए। हमारे भारतीय मिशन का क्या उद्देश्य है? ये जो डीप ओशन मिशन है उसका, तो इसका उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार हेतु गहरे समुद्र में दुर्लभ संसाधनों की खोज एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। शॉर्ट में बोल सकते हैं टू इम्प्रूव ब्लू इकोनॉमी। अब यह ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य है आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका हेतु समुद्री संसाधनों का उचित उपयोग एवं सागरी तथा पारिस्थितिक तंत्र का उचित संरक्षण। इसका मतलब है सस्टेनेबल यूज करना फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर लाइवलीहुड। ब्लू इकोनॉमी में भारत का क्या हिस्सा है? तो भारत की जीडीपी का 4% ब्लू इकोनॉमी से आता है। भारत के अंतर्गत लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें 9 राज्य और 1,382 द्वीप इस ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत जुड़े हुए हैं और लगभग 95% जो व्यापार है उसमें हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है वो मदद करती है। नेक्स्ट न्यूज है डी गुकेश। डी गुकेश ये कौन है? तो लाइव वर्ल्ड रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत में नंबर 1 की वरीयता प्राप्त करने वाले यह ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट है ईश्वरी निषाद। ईश्वरी निषाद एक दिव्यांग पैरा एथलीट है। यह महासमुंद से संबंध रखती है। इनका चयन एशिया पैरा एथलेटिक्स गेम जो चीन में आयोजित होने वाला है उसके लिए हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की पहली दृष्टिबाधित पैरा एथलीट है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स 2023 कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो यह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है वसुंधरा सम्मान। तो वसुंधरा सम्मान के 23वें संस्करण में यह किनको दिया जाने वाला है? तो प्रसिद्ध पत्रकार श्री सुधीर सक्सेना को दिया जाने वाला है। यह किस लिए दिया जाता है? तो लोक जागरण के कार्य हेतु दिया जाता है। यह किनकी स्मृति में है? तो माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे की पिताजी स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद चौबे जी की स्मृति में वसुंधरा सम्मान दिया जाता है। मड़वा पावर प्लांट। तो मड़वा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह है जांजगीर। यह न्यूज में क्यों है? तो इसने जुलाई में 663 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड उत्पादन किया है और पिछले चार माह में 2,493 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन यह कर चुका है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो इसीलिए मड़वा पावर प्लांट न्यूज में रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मड़वा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो वह है जांजगीर। नेक्स्ट है जेद्दा वार्ता। जेद्दा वार्ता या फिर जेद्दाह टॉक्स। जेद्दाह क्या है? यह एक प्लेस है सऊदी में, सऊदी अरब में। यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे यूक्रेन के शांति प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और यहाँ पे मीटिंग होने वाली है सारे देशों के एनएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग है ये। और इसमें लगभग 40 देश भाग लेने वाले हैं, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है और हमारे भारत से माननीय अजीत डोभाल जी यहाँ पर जाने वाले हैं। फिर आते हैं खेल में। तो विंबलडन 2023। विंबलडन 2023 में एकल महिला प्रतियोगिता में जो विजेता है वो है मार्केटा वोंड्रोसोवा। यह चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो ओंस जाबेउर को, ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को इन्होंने हराया है और यह कंपटीशन जीता है। उसके बाद फिर पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज
ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उनको हराया है। नोवाक जोकोविच के बारे में एक रिकॉर्ड है, इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है और इनको हराकर कार्लोस अल्कराज ने इस बार विंबलडन 2023 का खिताब जीता है। अल्कराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जुटा लेते हैं। तो यूएस ओपन जो पिछले साल हुआ था सितंबर में, यूएस ओपन जीतकर सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे ये। और 2023 में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं तो सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले यह पुरुष खिलाड़ी बने हैं। खेल से ही संबंधित है नेक्स्ट, दुर्गा चंद्राकर। दुर्गा चंद्राकर कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो छुरा गरियाबंद की। यह कौन से खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग। इन्होंने 8वीं संयुक्त भारतीय ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने किसको हराया है? तो श्रीलंका की मेरी थॉम्सन नामक खिलाड़ी को इन्होंने हराया है और स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है स्पाइक मिसाइल, स्पाइक NLOS। यह कौन सी मिसाइल है? तो इजराइल भारत को जो मिसाइल देने वाला है वो है स्पाइक NLOS। NLOS क्या है? तो यह नॉन लाइन ऑफ साइट कैटेगरी की मिसाइल है, इसीलिए इसको स्पाइक NLOS कहते। तो सबसे पहला है रोबोटिक्स लैब। देश में 10 और छत्तीसगढ़ में 2 शासकीय विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? तो यह वोडाफोन और एरिक्सन द्वारा की जा रही है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत या फिर सामाजिक कार्यों के तहत। छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी 2 विद्यालय हैं? RD तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय और BP पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय। इन 2 विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी। इन रोबोटिक्स लैब में क्या पढ़ाया जाएगा? तो रोबोटिक्स लैब में रोबोटिक्स से संबंधित और 3D प्रिंटिंग से संबंधित पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, जिसमें भारत पहली बार कंपाउंड तीरंदाजी टूर्नामेंट में विश्व विजेता बना है, जिसमें ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परिणीत कौर की टीम ने मैक्सिको की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी पवन चक्की। यह चीन में स्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा। ऐसे न्यूज के ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो यह चीन में स्थापित की गई है। इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 16 मेगावाट या फिर 16 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। इसका नाम है माइसे 16260। उसके बाद 2 योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो आज न्यूज में रही हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो भी बनाना चाहते हैं उनको उनकी लागत का 35% या फिर अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाता है। यह न्यूज में क्यों रही है? तो कवर्धा जिला ने इस साल के अपने टारगेट को पूरा कर लिया है, इसीलिए यह योजना न्यूज में रही है। उसके बाद एडमिशन को लेकर न्यूज में रही है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। यह योजना क्यों शुरू की गई थी? तो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनकी पूर्ण शिक्षा को लेकर सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2021 में। इसमें अनाथ बच्चों को फ्री एडमिशन और उनकी पहली से लेकर 12वीं तक की पूरी शिक्षा फ्री दी जाती है, मुफ्त दी जाती है। और इसमें छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिसमें पहली से 8वीं को 500 रुपए और 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को 1000 रुपए दी जाती है। तो ऐसे न्यूज के बेस पे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा।